ये कैसे होते हैं? हमारे इनवॉलेंट्री, मतलब इनके अंदर हमारी जो प्रोसेसिंग चलती है इस पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, मतलब हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि इनके अंदर क्या एक्शन चलते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूं हिंड ब्रेन की। अब जैसे मिड ब्रेन के अंदर ऑडिटरी, हम कितना सुनते हैं कितना नहीं सुनते हैं वो हम कान लगा के बंद कर सकते हैं, ऐसे हमें कंट्रोल नहीं कर सकते इस बात को। और विजुअल ऑडिटरी, सॉरी विजुअल, विजुअल में मतलब देखना, तो ये दोनों चीज़ें होगी मिड ब्रेन के अंदर। अब आता है हिंड ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है। हिंड ब्रेन में सबसे पहले आता है सेरिबेलम, जो कि किस में काम आता है? सेरिबेलम का जो मेन रोल आता है हमारे शरीर के पूरे सभी चीज़ों को बैलेंस करना। मतलब हम जो सीधे खड़े रह पा रहे हैं, अब देखो मैं सीधी खड़ी रह पा रही हूँ, क्या मुझे किसी चीज़ के सहारे लगाने की ज़रूरत है? तुम बोलोगे नहीं। क्या तुम सीधा खड़े रह पाते हो? तुम बोलते हो हाँ। साइकिल चला लेते हो? हाँ। बाइक चला लेते हो? हाँ। कई लोग तो बहुत सारी चीज़ें, कई लोग तो क्या होता है एरोप्लेन भी चला ले। मतलब हमारी ज़िंदगी में हम जो अपने आप पे सीधा खड़ा रह सकते हैं, बैलेंस बना सकते हैं, तो वो हमारे पूरे शरीर के ऊपर बैलेंस बनाने का कौन काम करता है? वो होता है सेरिबेलम। अब देखो, जो लोग कंफ्यूज होते हैं सेरिबेलम और सेरिब्रम से, ठीक है, क्योंकि मैं भी बच्चे कंफ्यूज होती हूँ कि पहले मैं भी कंफ्यूज होती थी कौन सा सेरिबेलम है कौन सा सेरिब्रम है। मतलब अभी तो हमने समझ लिया कि ये सेरिब्रम मेन थिंकिंग पार्ट का है, ये सेरिबेलम बैलेंस के लिए है। तो लर्न कैसे करें कि भाई मैं कौन से किस तरीके से मैं इस चीज़ को लर्न करके रख सकती हूँ। अब देखो सेरिबेलम, बी एल, एल आता है बैलेंस। मैंने कहा सेरिबेलम जो है वो बैलेंस में काम आता है। अगर बैलेंस में काम आता है तो यहाँ पे भी बी और एल है और यहाँ पे भी क्या है? बी और एल। तो ऐसे ही मेरी ट्रिक है कि भाई ऐसे हम लर्न कर सकते हैं कि कौन सा सेरिबेलम है और कौन सा ब्रह्म है। देन देखो पोन्स किसके लिए काम आता है? रेस्पिरेशन पे। रेस्पिरेशन मतलब हमारा सांस लेना। अब मैंने कहा कि भाई हम लोग सांस लेना ये सब चीज़ें ब्रीदिंग वगैरह ये सब हम कंट्रोल नहीं करते, अपने आप होती है। तो तुम बोलोगे मैडम क्या आप मजाक कर रहे हो, सांस लेना मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं नाक बंद करके सांस लेना कंट्रोल नहीं कर सकती? अरे बुद्धू, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि अगर मैं ऐसी की ऐसी खड़ी हूँ तो क्या मैं सोचने लग जाऊँ हाँ मेरी सांस रुक जाए सांस रुक जाए, तो क्या रुक जाएगी? नहीं रुकेगी ना। वही बात कर रही हूँ कि बच्चे देखो, सारी जो पोन्स होते हैं वो क्या करते हैं हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन, मतलब सांस लेना, ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर लंग्स के अंदर पूरी तरीके से पहुंचना और अल्टीमेटली हमारे सेल्स तक पहुंचना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग से होते हुए बाहर निकालना। ये प्रोसेस हम कंट्रोल नहीं करते, मैं इस पूरी प्रोसेस की बात कर रही हूँ। तो ये पोन्स क्या कंट्रोल करते हैं? रेस्पिरेशन। उसके अलावा जो हमारे लिए बॉडी में इम्पॉर्टेंट है वो है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो कई सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। जैसे कि क्या? सबसे पहले ये कंट्रोल करेगा हमारी वॉमिटिंग को। मतलब ऑब्वियसली हम वॉमिटिंग कंट्रोल तो नहीं कर पाते और ना ही ये कंट्रोल करता है, पर ये है कि वॉमिटिंग वगैरह सा किससे रिलेशन है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। और क्या? सेलिवेशन। सेलिवेशन। अब तुम बोलोगे सेलिवेशन क्या होता है? देखो, हमारे मुंह के अंदर जो होता है ना वो होते हैं सेलिवरी ग्लैंड्स, और सेलिवरी ग्लैंड्स एक एंजाइम छोड़ते हैं जिसको बोलते हैं हम अमाइलेज। ये क्या करते हैं? ये हमारे जब हम खाना चबाते हैं तो उस दौरान जो लिक्विड निकलता है हमारे मुंह से वो कौन कंट्रोल करता है? सेलेवरी ग्लैंड्स। तो सेलेवरी से निकला है सेलिवेशन। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का काम किसका हुआ? तो
इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का काम किसका हुआ? मेडुला ऑब्लोंगेटा। अच्छा चलो अब दोबारा फिर से सब कुछ सारा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा कि मैम हमने तीन तरीकों से हमने अपने ब्रेन को डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले तो मैं बात करूं कि हम ना वॉलंटरी और इनवॉलंटरी के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। वॉलंटरी में कौन से आएंगे? फोर ब्रेन, और इनवॉलंटरी में मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन के अंदर क्या आता है, जो सबसे ज़्यादा मेन रोल आता है वो सेरिब्रम का। सेरिब्रम क्या करता है? हमारी ब्रेन के अंदर थिंकिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है। मतलब हम जो सोचते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर क्रिएटिविटी चलती है, सारी चीज़ों को, हाथ पैर को कंट्रोल करना, मेरे सोचने का काम, ये सारा काम चलता है सेरिब्रम के अंदर। फिर आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करता है? हमारी ऑडिटरी मतलब सुनने का हिस्सा और विजुअल मतलब देखने का हिस्सा, इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है? मिड ब्रेन। और उसके बाद में आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या करता है? वो तीन चीज़ों को, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, इन तीन चीज़ों में डिवाइडेड है। सबसे पहले पोन्स क्या करेगा? ये रेस्पिरेशन कंट्रोल करेगा। दूसरा सेरिबेलम क्या करेगा? सेरिबेलम क्या काम करता है कि हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस बनाने का काम करता है। BL से बैलेंस और BL से ब्लम। और तीसरा मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये किस में काम आता है? वॉमिटिंग और सेलिवेशन में। सारा समझ में आ गया? पक्का? अच्छे से? चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब जो मैं आखिरी चीज़ पढ़ानी है तुम्हें, वो मैं पढ़ाती हूँ थोड़ा बहुत। मैं तुम्हें आज बताऊंगी हमारी बॉडी में ऑर्गेन्स के बारे में। हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गेन्स होते हैं और प्लांट्स की बॉडी के अंदर कौन से ऑर्गेन्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ प्लांट्स के अंदर कौन से ऑर्गेन्स होते हैं। सॉरी, ऑर्गेन नहीं, हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स देखो, प्लांट, अगर मैं हॉर्मोन्स की बात करूं तो हॉर्मोन्स प्लांट्स के अंदर भी होते हैं, हॉर्मोन्स एनिमल्स के अंदर भी होते हैं। अब हॉर्मोन्स भैया होते क्या हैं? हॉर्मोन्स क्या होते हैं कि ऐसा केमिकल जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाके कोई पर्टिकुलर एरिया है उसके ऊपर टारगेट करे और फिर हमारे बॉडी के फंक्शन को कंटिन्यू करवाए। मतलब हमारी बॉडी के कई तरह के फंक्शंस होंगे, जैसे कि हमारा बड़ा होना, जैसे कि हमारा सांस लेना, कोई भी काम करना। तो हमारे बॉडी का अगर कोई फंक्शन ढंग से काम नहीं कर रहा है तो हार्मोन क्या होते हैं? एज अ केमिकल हमारी ब्लड वेसल्स में से जाते हैं, और सॉरी ब्लड वेसल्स में नहीं जाते, मतलब ऐसे ही जाते हैं, और क्या करते हैं? वो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर टारगेट है, पर्टिकुलर जगह है, उसके ऊपर टारगेट करते हैं और उसको काम करने में मदद करते हैं। अब देखो कैसे, एग्जाम्पल से देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स के अंदर क्या होता है? सबसे पहले प्लांट्स के अंदर होते हैं ऑक्सिन, ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन क्या काम करते हैं? ये भैया होते हैं हमारे, अगर मान लो ये मेरा प्लांट है, ठीक है, जैसे ये होगी मेरी अगर मैं ये बात करती हूँ कि भाई ये मेरा प्लांट है, इसके अंदर ये मेरी रूट्स हैं और ये स्टेम है और ये पत्तियाँ हैं, ठीक है। तो ऑक्सिन हार्मोन कहाँ पाया जाता है? ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है यहाँ पे, और रूट्स की टिप पे, यहाँ पे। समझ में आ रहा है कहाँ पे? मतलब मेरे जो स्टेम है उसकी टिप पे और रूट्स की टिप पे। तो अल्टीमेटली अगर इनकी टिप्स पे मिलता है तो ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? मेरे शूट को, मतलब इस हिस्से को शूट बोला जाता है, और रूट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो अगर मैं इसे इरेज करके बोलूँ तो ऑक्सिन हार्मोन कहाँ काम आता है? हेल्प इन ग्रोथ ऑफ shoots
एंड रूट्स, मतलब मेरी स्टेम और रूट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। अब देखो आगे वाला कौन सा हार्मोन होता है। अब अगला हार्मोन होता है जिब्रेलिन हार्मोन। देखो मैं दोबारा उस चीज़ को ड्रॉ कर लेती हूँ, थोड़ा सा आप बड़ा कर लेते हैं ताकि समझ में भी आए। देखो मैंने क्या बोला कि मेरे टिप पे यहाँ, मतलब मेरे प्लांट की टिप पे और इनकी टिप्स पे क्या मिलता है। मैंने कहा कि भैया इनके टिप्स पे मिलता है ऑक्सिन हार्मोन। तो अगर मैं बात करूँ कि इनकी स्टेम पे क्या मिलता है, इनकी स्टेम में मिलता है जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन मेनली अल्टीमेटली दो तीन काम होते हैं। प्रोमोट प्रोमोट फ्लावरिंग, फ्लावरिंग मतलब हमारे प्लांट के अंदर जो फूल उगता है वो किसकी वजह से उगता है, जिब्रेलिन की वजह से। प्रोमोट स्टेम ग्रोथ एंड सीड, मतलब स्टेम, सीड और फ्लावर की ग्रोथ में किसका रोल होता है, जिब्रेलिन हार्मोन का। नेक्स्ट हम बताते हैं क्या काम आता है। नेक्स्ट होता है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, फिर आता है भैया साइटोकिनिन, किनिन्स। साइटोकिनिन देखो सी से साइटो और सी से सेल, जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है। तो साइटोकिनिन्स क्या कहा जाता है, साइटोकिनिन होता है सेल से बना हुआ, मेड फ्रॉम सेल। अब देखो साइटोकिनिन अल्टीमेटली कहाँ काम आता है, सेल को डिवाइड करने में। मतलब अगर ये मेरा एक सेल है, इस एक सेल से दो सेल निकले टूट कर अलग हो गए, ये दो सेल मतलब ये इसमें टूट गए और ये इसमें टूट गए, फिर ये अलग अलग और हो गए। मतलब इस तरीके से हमारे सेल को डिवाइड करने का काम, कंटिन्यूस सेल डिविजन्स करने का काम किसका है, साइटोकिनिन का। तो अगर मैं बात करूं कि साइटोकिनिन का मेन रोल क्या है, सेल डिवीज़न में, किसमें, सेल डिवीज़न में। और कहाँ पे, सेल डिवीज़न हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकिनिन हो गया, फिर आता है इथाइलिन। कौन सा, इथाइलिन। इथाइलिन भैया काम आता है हमारे, अब देखो यहाँ पे हम सब ने ग्रोथ की बात करी है कि भाई प्लांट के अंदर कौन कौन कैसी कैसी चीज़ें ग्रोथ करवाता है। अब ग्रोथ करवाने के अलावा जो मेन जो पर्टिकुलर पौधे का हिस्सा होता है जो कि उसकी ग्रोथ को रोकेगा, मतलब जब पत्तियां सूख जाती है या प्लांट सूखने लग जाता है तो उसके अंदर कौन सा हार्मोन काम करता है, वो होता है इथाइलिन। मतलब के विल्टिंग ऑफ लीव्स, लीव्स का गिरना, विल्टिंग ऑफ लीव्स मतलब लीव्स का गिरना, यानी कि पत्तियों को झड़ने में किसका सबसे बड़ा रोल है, वो है इथाइलिन हार्मोन। और लास्ट बचता है एम्बेस, बेसिक, एसिड, अबैसिक एसिड। मैंने फिर से गलत लिख दिया। अबैसिक एसिड,
ये रोल कहाँ पे आता है? इसका काम आता है हमारे अल्टीमेटली राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स मतलब फ्रूट्स को राइपन करने में, यानी कि जो फ्रूट्स हमारे जो फ्रूट्स होते हैं वो पक जाते हैं, तो उसके लिए किसका रोल आता है? हमारे एब्सिक एसिड का। तो चलो सबसे पहले स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने जो भी अल्टीमेटली अब तक पढ़ा है उन सभी चीज़ों की बात करती हूँ। देखो, हमने पढ़ा कि भाई हॉर्मोन्स, दो हॉर्मोन्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाके कोई पर्टिकुलर एरिया है उसे टारगेट करेंगे ताकि उसके अंदर उस चीज़ की ग्रोथ हो सके। अब वो हार्मोन कैसा भी टाइप का हो सकता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा प्लांट के हार्मोन कौन कौन से होते हैं? ऑक्सिन, जिब्रिन, साइटोकिनिन, इथाइलिन और एब्सिक एसिड। ऑक्सिन कहाँ काम आता है? टिप ऑफ द टिप एंड रूट्स ऑफ द सॉरी टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट्स, यानी कि शूट हमारी, जो अगर पूरा ऐसा प्लांट है तो उसके अंदर इस हिस्से के अंदर और पत्तियों के मतलब रूट्स के टिप्स के अंदर पाया जाता है कौन सा? ऑक्सिन हार्मोन। इसकी वजह से हमारा जो ट्री है वो लंबा जाता है और जो रूट्स हैं वो दूसरी जगह फैलती हैं। उसके अलावा जो होते हैं यहाँ पे मतलब ये स्टेम पे किसका रोल आता है? जिब्रिन हार्मोन। जिब्रिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि स्टेम को बड़ा करने में, उसको ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। फिर आता है हमारा साइटोकिनिन। साइटोकिनिन कहाँ पे काम आता है? साइटोकिनिन क्या करता है? हमारे जो सेल है उसके अंदर डिवाइड, सेल डिविजन्स में काम आता है। साइटोकिनिन अल्टीमेटली सेल को डिवाइड करने में काम आता है। फिर हमने पढ़ा इथाइलिन। इथाइलिन किस में? विल्टिंग ऑफ लीव्स, मतलब कि लीव्स का, पत्तियों का झड़ जाना, किस में रोल होता है? इथाइलिन का रोल होता है। एंड लास्ट एब्सिक एसिड, जो कि हमारे फ्रूट्स को राइपन करने में, राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स मतलब हमारे जो फल होते हैं उनको पकाने में किसका रोल होता है? एब्सिक एसिड। चलो फिर मैं तुम्हें थोड़ा सा एक और पिछला रिवाइज करवा देती हूँ। हमने पढ़ा ब्रेन। ब्रेन 3 टाइप के होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में सेरिब्रम होता है, मेन थिंकिंग का हिस्सा। मिड ब्रेन में ऑडिटरी और विजुअल्स के काम आते हैं और हिंड ब्रेन के अंदर सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। सेरिबेलम क्या करेगा? बैलेंस करेगा। पोन्स रेस्पिरेशन में और मेडुला ऑब्लोंगेटा वॉमिटिंग और साल्वेशन मतलब उल्टी में और सेलिवेशन में हेल्प करता है, मतलब इनको कंट्रोल करता है। चलो अब एक और पढ़ते हैं। फिर आया हमने पढ़े थे विटामिन के बारे में। विटामिन 2 टाइप के होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन वो होते हैं जैसे कि कीड़ा, जैसे कि ए, डी, ई और के। ए होता है हमारी ए को बोला जाता है रेटिनॉल, इसकी कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। सॉरी, हाँ, तो हमने पढ़ा कि जो हमारा विटामिन्स होते हैं, हमने पढ़ा कि विटामिन 2 तरह के होते हैं, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में ए, डी, ई और के। ए में किसके लिए? नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब इसकी कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है और इसको बोला जाता है रेटिनॉल विटामिन। फिर डी किसके लिए? कैल्शियम और फॉस्फोरस को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करने के लिए डी का रोल आता है, इसको बोला जाता है कैल्सीफेरोल विटामिन। अब देखो, इसको एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहा जाता है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा? विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है वो उसको बोला जाता है टोकोफेरोल विटामिन, और किस में हेल्प करता है? हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को इम्प्रूव करने में।
देन हमारे आते हैं विटामिन के। विटामिन के जो है हमारे ब्लड को क्लॉट करने में, मतलब खून को बहने को रोकने में किसका काम आता है? विटामिन के का। अब विटामिन के अलावा जो बचते हैं वो होते हैं विटामिन बी और सी। विटामिन बी के अंदर विटामिन B1 का क्या रोल होता है? ये कुकिंग करने से डिस्ट्रॉय हो सकता है, जो कि विटामिन सी भी होता है। इसको बेरी बेरी भी कहा जाता है, और इससे हमारे लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब किसी भी चीज़ की डिज़ायर खाने या पीने से रिलेटेड, वो ख़त्म भी हो जाती है। फिर हमने पढ़ा कि विटामिन B12 के अंदर कौन सा मिनरल आता है? वो होता है कोबाल्ट। और विटामिन सी का क्या रोल है? इसकी कमी की वजह से हमारे गॉल ब्लैडर में क्या हो सकते हैं? पत्थर हो सकते हैं, मतलब स्टोन्स आ सकते हैं, और स्कर्वी भी हो सकती है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारी बॉडी में ये तो डिजीज़ हो सकते हैं। ये सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, एंड दिस इज़ अ विटामिन विच कैन बी डिस्ट्रॉयड ऑन कुकिंग। सो आई होप कि तुम्हें मेरी क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा आज का कंटेंट मैंने क्या पढ़ाया है। देखो बच्चे, मैं मानती हूँ इस टाइम पे तुम्हें प्रेशर लग रहा होगा कि भी एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, टेंशन हो रही होगी, बट कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे करके ना सब कवर अप कर लेंगे। जितना तुम्हारा प्रेशर है तो उतना ही प्रेशर हम भी ले रहे हैं। तुम्हारा प्रेशर ऑफ करने में हमारा भी रोल है, तो भरोसा रखो, धीरे धीरे करके सब होएगा। बस बने रहो हमारे साथ, और जितना भी हम करवाएं उस चीज़ को पूरा करते रहो। बाकी टाइम देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन शुभ रहे, और बाय बाय।